रिवाइज रिजल्ट पे क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार हमें भी कह रहे थे कि नवीन सर के यहाँ पहुंचिए, नवीन सर के यहाँ पहुंचिए। हम वो सुनना चाहते हैं जो रिवाइज रिजल्ट पे नवीन सर कहना चाहते इतने दिन बाद जाकर के आपकी नींद टूटी है। हैं। शिक्षा विभाग की या सरकार की या बीपीएससी आयोग सब की, मतलब जो भी इसके लिए अधिकृत हैं उनकी नींद टूटी है इतने दिनों के बाद। अभी मान लीजिए कि ज्वाइन कर लिए अभ्यर्थी, अभी जाकर के उनको बाहर का रास्ता आप दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप खुद उस जगह पे जाके देखिए कि अगर ज्वाइन किए हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं सरकार की गलती का खामियाजा वो छात्र अब भुगतेंगे या भुगतने वाले हैं। शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचते हैं शिक्षा विभाग में तो वहां पे साफ स्पष्ट किया जाता है, बिल्कुल आपका ये हक है, आप दबाव बनाइएगा तो पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। तो सप्लीमेंट्री तो ठीक है, लेकिन रिवाइज रिजल्ट लोग कहते हैं कि रिवाइज रिजल्ट मतलब टीआरई 1 टीआरई 2 का पूरा जो रिजल्ट है वो फिर से देख के और बढ़िया से देना होगा। उसमें तो बहुत सारे इशू हैं। बाहरियों का जो बात है वो बाहर हो जाएंगे और उसके बाद इधर वाले जो हैं योग्य जो है वो अंदर हो जाएंगे, तो क्या लगता है? इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हजारों अभ्यर्थियों को इससे लाभ हो सकता है। कम से कम 10,000, 12,000, 15,000 प्लस अभ्यर्थी को इससे लाभ हो सकता है। यूपी वाली महिलाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देखिए लगातार हम आवाज उठा रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के हक में कि रिवाइज रिजल्ट मिलेगा तो मिलेगा, क्योंकि आपने भी वो देखा होगा फॉर्म जो चेयरमैन के पास पहुंचता है और उसके बाद अब शिक्षा विभाग के लोग कहते हैं कि दबाव बनाइए क्योंकि हक है। और बाहरी जो है उनके बारे में बात करेंगे, हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। रिवाइज रिजल्ट के बारे में अगर बात करें तो बहुत वीडियोज बनाए हैं आप, बहुत वायरल भी हुआ है बहुत बार। जैसे रिवाइज रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट की स्पेशल बात हो रही है तो आप देखेंगे कि शुरू से ही इस मुद्दे को तो लगातार हम उठाते रहे हैं और आवाज कई बार जिस समय अतुल सर थे उसी समय से लगातार इस पर चर्चा होती रही है। चूंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी हाईकोर्ट में केस भी है इससे रिलेटेड, ये तो छात्रों की वास्तविक मांग है, बिल्कुल जायज मांग है कि जब मल्टीपल कैंडिडेट हैं, एक ही छात्र का कई स्तर पर मतलब अलग अलग क्लासों में उसका रिजल्ट हो रहा है और कहीं एक जगह ज्वाइन कर रहे हैं तो बाकी सीट जो खाली बच रहा है तो उसी टीआरई के मतलब उसमें जो शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं 100% अधिकार उसी का बनता है। इस लेकर के जितनी भी सीटें उससे वैकेंट हुई है तो वास्तविक रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाना चाहिए और मामला आगे भी बढ़ा है। मे भी आप अब देख लीजिए जो माहौल बन रहा है जून में, हो सकता है कि सरकार को बैकफुट पे आना पड़े इस मामले में। तो सप्लीमेंट्री तो ठीक है, लेकिन रिवाइज रिजल्ट लोग कहते हैं कि रिवाइज रिजल्ट मतलब टीआरई 1 टीआरई 2 का पूरा जो रिजल्ट है वो फिर से देख के और बढ़िया से देना होगा। उसमें तो बहुत सारे इशू हैं। अभी जैसे सीटेट वाला इशू अभी आप ले लीजिए, एक बड़ा सा ये मुद्दा बन रहा है, हालांकि इसके दोनों पक्ष हैं। इतने दिन बाद जाकर के आपकी नींद टूटी है। शिक्षा विभाग की या सरकार की या बीपीएससी आयोग सब की, मतलब जो भी इसके लिए अधिकृत हैं उनकी नींद टूटी है इतने दिनों के बाद। अभी मान लीजिए कि ज्वाइन कर लिए अभ्यर्थी, अभी जाकर के उनको बाहर का रास्ता आप दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप खुद उस जगह पे जाके देखिए कि अगर ज्वाइन किए हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं सरकार की गलती का खामियाजा वो छात्र अब भुगतेंगे या भुगतने वाले हैं। क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन में ये बात तो तय था कि अदर स्टेट के कैंडिडेट जनरल में ही काउंट होंगे, लेकिन जिस हिसाब से नोटिफिकेशन दिया गया था तो उसमें इस बात को स्पष्ट भी किया जाना चाहिए था कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को इतना ही मार्क्स जरूरी है। सीधे डायरेक्ट आप यूआर कैंडिडेट के लिए इतना आप जारी कर दिए, सीटेट के लिए इतना मार्क्स जरूरी है बाहरियों के लिए। आरक्षण वाला क्या खेल है? मतलब कि सारे लोग कहते हैं कि बाहरियों का ज्यादा हो गया और बिहार में जो लोग योग्य हैं उनको पूछा ही नहीं गया। मतलब हालांकि इस बात पर टीआरई 2 के वक्त हमने बहुत सारा वीडियो बनाया, इससे रिलेटेड बहुत सारा इंटरव्यू, रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन, कि महिलाओं के रिजर्वेशन से रिलेटेड, इसके बाद विकलांग अभ्यर्थी के रिजर्वेशन से रिलेटेड कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को उसमें जगह कैसे मिली। तो ये तो सरकार की नाकामी रही कि किस हिसाब से उन्होंने रिजल्ट इसको तय किया, बनाया। सरकार की नाकामी या जो लोग बैठे हुए हैं बीपीएससी आयोग में उनकी नाकामी? तो जो भी बैठे हैं वो तो सरकार के ही बल पर बैठे हुए हैं ना, तो अगर कोई भी नाकामी होगी तो सरकार के जिम्मे ही इसका क्रेडिट जाएगा, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों क्रेडिट तो सरकार। शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचते हैं शिक्षा विभाग में तो वहां पे साफ स्पष्ट किया जाता है, बिल्कुल आपका यह हक है, आप दबाव बनाइएगा तो पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा।
इसको हम लोग अब कैसे जा करके शिक्षा विभाग के अधिकारी ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि क्या उनको पहले से पता नहीं था? सारी बातें वस्तु स्थिति स्पष्ट थी। तो हमको लगता है कि माननीय चेयरमैन अतुल प्रसाद सर जिस समय थे, तो कहीं न कहीं ये दिक्कतें वहीं से आई है निकल कर के बाहर। तो ये उसी समय ये सब चीज़ क्लियर होना चाहिए था, जो नौबत अभी आ रही है। तो अभी मान लीजिए कि जो अभ्यर्थी अगर सीटेट में कम मार्क्स के कारण से अगर निकलते भी हैं, तो निश्चित रूप से वो सीटें तो वैकेंट रह जाएगी। बिल्कुल। वो सीटें तो फिर आगे ऐड जा कर के होगी। तो ये तो कहीं न कहीं किसी न किसी स्टूडेंट के साथ तो नाइंसाफ़ी ज़रूर हुई। रिवाइज़ रिज़ल्ट अगर निकल जाता है तो कितने लोगों का आपका कहना है कि स्पष्ट हो जाएगा? क्योंकि बाहरियों का जो बात है, वो बाहर हो जाएँगे और उसके बाद इधर वाले जो हैं योग्य जो हैं वो अंदर हो जाएँगे। तो क्या लग रहा है? वो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हज़ारों अभ्यर्थियों को इससे लाभ हो सकता है। कम से कम 10,000, 12,000, 15,000 प्लस अभ्यर्थी को इससे लाभ हो सकता है। लेकिन हमको लगता है कि जो भी चीज़ें हो रही है, आवाज़ लगातार उठ रही है। अब आगे देखना है कि क्या-क्या चीज़ें निकल कर के सामने आती है या क्या-क्या बातें होती है। लेकिन एकदम वाजिब है ये चीज़ें कि सरकार को इस मुद्दे को यूपी क्लियर वाली करना चाहिए। महिलाएँ सुप्रीम कोर्ट पहुँच रही हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? हालाँकि सुप्रीम कोर्ट पहुँच रही हैं, अब कोर्ट इसको किस रूप में देखती है उस पे डिपेंड करेगा कि कोर्ट का डिसीजन क्या आता है। जब बिहार सरकार पहले से स्पष्ट कर रखी थी कि अदर स्टेट वालों को आरक्षण, किसी भी तरह का आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, तो हमको लगता है कि विशेष फ़र्क इससे कैसे ये आरक्षण का लाभ दे दिया गया जब बोला गया था कि नहीं दिया जाएगा तो? ये तो बीपीएससी बताएगी कि किस तरीके से ये सब चीज़ हुआ है। तो और जाँच में हमको लगता है कि अधिकारी भी इसमें बहुत सारे फँसेंगे आगे चल कर के, जब नहीं, तो मुद्दे अधिकारी फँसने वाले हैं। क्यों नहीं फँसेंगे? ये तो जितनी भी बातें निकल कर के आ रही है, कहीं न कहीं तो लूप होल रहा है और वो लूप होल का वजह कोई न कोई तो रहा है। शिक्षा विभाग अभी आवाज़ उठा रही है कि आप दबाव बनाएगा तो होगा, तो लगभग आप तो हमेशा कुछ ना कुछ अलग ही बताते हैं। तो आज आप रिवाइज़ रिज़ल्ट पे क्या बोलने वाले हैं? क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार हमें भी कह रहे थे कि नवीन सर के यहाँ पहुँचिए, नवीन सर के यहाँ पहुँचिए। हम वो सुनना चाहते हैं जो रिवाइज़ रिज़ल्ट पे नवीन सर कहना चाहते हैं। कब हमको तक लगता है माने? कि माहौल वैसा बन चुका है अच्छा, और रिवाइज़ रिज़ल्ट आने के लिए बहुत हाँ, बिल्कुल। और अभ्यर्थी आप देख रहे हैं कि लगातार कोर्ट के भी शरण में गए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर निष्कर्ष इसका देखा जाए, तो छात्र हित में ही इसका निष्कर्ष आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों हाँ, में कुछ ये दिनों स्थिति में। ये बातें अब क्लियर आप हो कह रहे हैं जाएँगी। तो सबको लगेगा कि बिल्कुल, इसलिए फिर से सोच लीजिए, सही में? नहीं, नहीं, सही या गलत वाली बात नहीं है। ये तो पूरी तरीके से स्पष्ट है कि आरक्षण का लाभ कहाँ मिलना था, कहाँ नहीं मिलना था। ये लोग सीना ये ठोक के कहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू कर दीजिए, हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। अब लगता है कि कहीं न कहीं सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी जिस तरीके से मुद्दे बन रहे हैं, तो बड़ी चुनौती सरकार के सामने आई है डोमिसाइल को लेकर के। अब आगे आने वाले दिन में देखना है कि क्या होती है, क्या नहीं। 4 जून का इंतज़ार कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि 4 जून को जब प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाएगा, उसके बाद अगर शिक्षा विभाग हो गया या फिर सरकार बात नहीं सुनती है, तो हम लोग बीपीएससी आयोग जाएँगे और पहले बात करेंगे। बात नहीं, उसके बाद आंदोलन करेंगे। बात तो अभी भी किया जा रहा है। 4 जून के बाद सीरियसली हो सकता है कि सरकार इसके बारे में कुछ विचार करे और जिस तरीके से लगातार वैकेंसियों के बारे में भी चर्चा हो रही है, अभी मुख्यमंत्री जी जहाँ भी जा रहे हैं, तो आप देखेंगे तो बोलते हैं हमने दिया, उसने कहाँ दिया, हमने हाँ, दिया, वो उसने कहाँ बातें भी हैं। साथ-साथ 10 लाख वैकेंसी के बारे में अभी भी रट्टा मार ही रहे हैं, तो इसलिए अच्छा, कि रट्टा मारे, उम्मीद है कि नहीं आपको? उम्मीद तो है कि कम से कम चूँकि अभी विधानसभा में इलेक्शन है, इसलिए उम्मीद है। अगर इलेक्शन नहीं रहती तब तो हम थोड़ा-सा भी इस पर हमको उम्मीद टीआरई नहीं 3 था। नज़रों के सामने है, लोग अभी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके पहले ये सब चीज़ सलट जाएगा या ये चलते ये रहेगा? तो कहना अभी बहुत मुश्किल है, उसके पहले सलटेगा कि नहीं। हम तो सिर्फ़ ये चाहते हैं कि टीआरई 3.0 जिसको लेकर के अभी भी एग्ज़ाम को लेकर के कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है। 10 जून से 20 जून वाली बातें आई। अब नया डेट इधर-उधर का अभी होगा। अभी नया आप सुन रहे हैं कि 20 जून से अब लगता है कि जून लास्ट वीक में या जुलाई फर्स्ट वीक में होगी। तो ये जो उधेड़-बुन की स्थिति है, कहीं न कहीं ये भी छात्रों की तैयारी को प्रभावित कर सकती है। इस लेकर के इस मैटर को लेकर हम छात्रों को कहना चाहते हैं कि आप 20 जून के डेट को एग्ज़ैक्ट मान करके उस हिसाब से अपनी तैयारी को धार देने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस उथल-पुथल में या इस तरह का जो माहौल बन रहा है उसमें आप पड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका तैयारी प्रभावित होगा। चूँकि टीआरई 3.0 में एक बेहतर मौका है छात्रों के लिए, अगर इसमें रिज़ल्ट नहीं ले पाते हैं तो आगे आने वाले समय में और महँगा सौदा इन कठिनाइयाँ छात्रों बढ़ के लिए निश्चित रूप से हो जाएगी और बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ सकता है, क्योंकि पौने 6 लाख अभ्यर्थी स्टेट में भाग ले रहे हैं और ये सारे अभ्यर्थी
जितने का भी रिजल्ट हो, मैक्सिमम रिजल्ट स्टेट का जिस हिसाब से रिजल्ट दिया जाता है 90% स्टूडेंट इसमें पास करते हैं। तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए कि इसका 90% छात्र TRE 4.0 में जाके सम्मिलित हो जाएंगे। इसलिए छात्र अपना तन मन से एकदम पूरी तरीके से लगे रहें और रिजल्ट में परिणत करने का कोशिश करें और एक सीट अपना पक्का करने का प्रयास करें। देखिए नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे और हम हमेशा और लगातार हक की बात करते आए हैं शिक्षक अभ्यर्थी की, और आज नवीन सर ने भी कह दिया कि भैया माहौल बन चुका है, रिवाइज रिजल्ट बस समय समझ लीजिए कि बस आ चुका है, रिवाइज रिजल्ट आने ही वाला है। क्या कुछ कहना था नवीन सर का, किस तरह से कहा है कि दबाव बन चुका है, वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर धन्यवाद।